आइए देखते हैं 46 बनाइए भाई साहब। इतना रुपया के ऋण, इतना रुपया का जो है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% हो तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या होगा। तो इसमें क्या सिखाया था बताइए, 5%। 1 मिनट, 5% का मतलब क्या सिखाया था याद है? 20/100। 5% का मतलब 20/100। 20 क्या बन जाएगा? 21। और 20 कितना बनेगा? 21 ऐसे सिखाया था ना। तो ये हो गया 4 तो यहां भी तो 4 होना चाहिए ना। तो इसमें 21 से गुना किया तो यहां भी 21 से गुना करना पड़ेगा। तो 21 दूनी 420 और यहां से 482 कितना आ गया? 820। और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अरे डबल करें तो 288, यही ना। तो हमें 44100 बराबर हमें कितना दिया है? 441 के बराबर है। तो ब्याज के लिए इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 62। तो 62 बराबर कितना? यहां से 2 जीरो से कट गया, 6200 आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी हो गया, यही था ना, ठीक है। कहा कि ऋण की कोई धनराशि इतना रुपया के 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। देखिए हाफ ईयरली है, ठीक है ना। अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, ठीक है ना। 6 महीने पर लौटाते हैं। वर्ष में 8% ब्याज है तो हाफ ईयरली में कितना होगा? 4%। तो ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि बताना है। ब्याज कितना मिला? तो 4% का मतलब जानते हैं क्या होता है? 25 चौके 100। 25 बन गया ना 26, 25 चौके 100, 25 बन गया 26। 25 कितना बनेगा? 26। तो 26 कितना हो गया? 676। और यहाँ 26 676, यहाँ 26 से गुना कर दीजिए, 650 और 625। तो यहाँ पूरा प्रिंसिपल कितना हो गया? 1275। और यहाँ पूरा इंटरेस्ट कितना हो गया? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 13। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6760 ये किसके बराबर है? 676 के बराबर है। तो यहाँ से ब्याज कितने का आया? 1275। ब्याज माइनस करना है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, माइनस कर दिए, कितना आ गया? बोलिए जल्दी फटाफट। 80 79 कि 77 कितना? 7 5 12 7 7 14, यही ना। तो 77 किसके बराबर होगा? 10 से काट दो, 770 के बराबर होगा, ठीक। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। ये हमारा क्या है? अमाउंट। तो माइनस कर दिया तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो हमको इतना बराबर पर इंस्टॉलमेंट इतना है, इतना बराबर हमें पर इंस्टॉलमेंट इतना दिया है। तो हमको 77 इंटरेस्ट निकालना, कितना होगा? 770। तो आंसर क्या आ गया? D4 दिल्ली। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए, पीछे देखिए, समझ आ गया ना। चलिए इसको बनाते हैं। कहा कोई मूलधन 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से इतने वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। कोई प्रिंसिपल 15% इतना। तो हमसे कहा देखो इतना हो जाता है मतलब 4505.55 हो जाता है, ठीक। तो 15% का मतलब जानते हो क्या होता है? 15 का मतलब होता है 20/100। 20 बटा में, हाँ 20 हमारा प्रिंसिपल है, 23 हमारा अमाउंट है। तो ये अमाउंट है, इतना रुपया बढ़कर इतना रुपया हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 23, 2 बार 23 और ऊपर 2 बार 20 है ना। और ये 2/5, 15 का 2/5 कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 6 का मतलब 53। 6% का मतलब 3/50, मतलब प्रिंसिपल 50 और ये 53। समझ में आ रहा है ना। हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन सब ऊपर लिख दिया, नीचे सब अमाउंट लिख दिया, ठीक। अब इसका बिंदिया हटाओ, धाए धाए बताओ।
इसका बिंदिया हटाएंगे तो नीचे क्या लिखाएगा 100। ठीक, 1 2 0 तो ऐसे उड़ा दो धाएं धाएं, ठीक है ना। हाँ 23 से काटी, लगभग में पूछा ना मूलधन, मिस प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। 4205 यहाँ 2 है। अब काटिए 50, 53 से काट दें, 53 से काट दीजिए। 53 से कितना कट गया 7935। अब 23 से काटिए 345 बार में, फिर काटिए 23 से 15 बार में, तो 15 दूनी 30 और 50 दूनी 100, 3000। तो राशि इतना है, ठीक है ना। अच्छा समझ में आ रहा है ना, गलत टाइप किया था। हाँ पीडीएफ में टाइप गलती कर रखा है ना। चलो बनाते हैं आगे। चलिए, कोई राशि 12% दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर होती है तो 10% के दर से इतने वर्ष में कितनी हो जाएगी। 12% वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्षों में इतना, देखिए 15500 और 12 दूनी 24 किसके बराबर है ये, इतना रुपया हो जाती है। तो 100% कितना होगा, प्रिंसिपल आ गया। अब 10% के दर से 1.5 साल में कितनी हो जाएगी, क्या निकालना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ लेकिन अर्धवार्षिक है, ब्याज गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ये बताइए 5, यहां तो रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, है ना। तो 5% हो जाएगा तो 20 बचे, 20 क्या बन जाएगा 21। तो 20 20 3 बार, 21 21 3 बार। पूछो कहा है, क्योंकि 3 बार हो जाएगा ना, 1.5 साल में 3 बार ब्याज लग जाएगा। ठीक, तो 1 2 0 तो ऐसे काट दो, 1 0 ऐसे काट दो, ठीक है ना। और देखिए जरा 124 से पूरे पूरे कट रहा है, 1550 कटेगा ये। अच्छा 12.5 बार में कट रहा है, ठीक, ओके। हाँ नियरेस्ट लाना है, ठीक है ना। तो आप इसे 13 भी मान के बना सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। 21 का क्यूब, हाँ 21 का क्यूब 9261 होता है, ठीक। और इसमें 12.5 से गुना कर दीजिए, 1,15,762 और उसमें किससे भाग देना है 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग दीजिए, 8 है कमा 14 112, तो 14,470 लगभग में, यही ना 0.3, तो लगभग में कितना आ रहा है, ए आंसर आएगा, ठीक, यही ना। कैलकुलेटिव थोड़ा सा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कहा कि सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और प्रत्येक इतना रुपए के 2 समान किस्तों में लौटाती है। वही सेम चीजें है ना, नहीं यहाँ पर जो है ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर दी जाती है। यदि इतना प्रतिशत वार्षिक है, ठीक है ना, तो भुगतान किया गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 15 बटा में कितना है 2 है, यही ना। ध्यान रखिएगा, सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है, प्रत्येक इतना रुपया के 2 समान किस्तों में लौटाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है। तो 15%, 15 बटा में क्या है 2 है, और बटा में 100 मतलब 3 और 20 मतलब 40 43, यही ना। 40 कितना बन जाएगा 43,
40 40 कितना बन जाएगा? 43 43, यही ना? ठीक है, तो इसमें 43 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 43 गुना, है ना? तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों? तो ये 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 माइनस करेंगे 18, 1849 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखते हैं निकालना क्या है, तो ब्याज ज्ञात करें तो गुना कर ही देते हैं ब्याज। ये कितना आ गया? 17 और ये 1600, टोटल कितना आ गया बच्चों? 0 2 3 33 20, और यहाँ डबल टोटल कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ दिया जाए, कुल कितना हो जाएगा? 98, है ना? 3698। अब माइनस कर दीजिए इसमें 33 33 न, हाँ 300 और 7 8, यही ना? तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 5547, यह है इंस्टॉलमेंट जो 1849 के बराबर है। तो 378 कितने के बराबर होगा? 18, ये 54 3 बार में कट गया, और यहाँ से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1134, ऐसे आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए ना 8 3 24, इकाई अंक देखेंगे तो 8 3 24, 24 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कहीं कहीं फंस भी सकते हैं। ठीक है ना? तो आंसर है 1134। ठीक है ना? बनाइए 5500 रुपए की राशि 15% दर से 2% दर से, हाँ ब्याज गणना 8%, 8 महीने में की जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है। जैसे आपने 6 महीने में कहा था वैसा 8 महीना है। तो देखिए 2 वर्ष में कितना महीना होता है? 24 महीना। तो 8 महीने पर ब्याज लगेगा तो 3 बार ब्याज लगेगा, और ये 15% है 12 महीने का, मतलब 1 साल का। तो हमको तो 8 महीना का लगाना है ना, तो 8 महीने में कितना होगा, है ना? 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी, तो रेट हमारा 10% हो जाएगा। ये समझ में आया? 15% है 12 महीने का, तो हम 8 महीने का निकाल लिया तो 10% हो गया। अब इसके बाद 3 बार लगाना है। अब इतना रुपया प्रिंसिपल है 500, 5500 प्रिंसिपल है। तो बताइए ना, अब हमको क्या निकालना है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज। तो याद 10%, 10 से 10 10 11 11, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया बताओ? 100, और ये हो गया 121, तो ब्याज कितना हो जाएगा? और 3 साल का है ना, और 3 साल में 1000, 33133, वही ना? यहाँ 3 साल का निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो 3 साल का 1331 होगा, और ये होता है 1000, तो ब्याज कितना आएगा? 331 ही ना आएगा। तो 2 0 ऐसे काट दीजिए और 55 से गुना कर दीजिए इसमें, है ना? करिए, या काटना चाहे तो काट दीजिए। ठीक है ना? 11 5 5 दूनी, अब गुना कीजिए 1 4 6 3 डिवाइड बाई 2, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 1820 पॉइंट, कोई है क्या? ये बी है, आसान था। ठीक है ना? देखिए ध्यान से प्लीज, कहा कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज का आधार पर करते हुए इतना रुपए की राशि 15% दर से इतने वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर। देखो ये भी थोड़ा सा कहानी है। इतने रुपए की राशि है, ये बताइए 15% का मतलब जान चुके हैं 3/20। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। तो 20 बन जाएगा 23, 20 बन जाएगा 23, और जो 2/5 ईयर्स है, 2/5 है, तो 15 कितना होता? 10, यही ना? 2/3 है ना, 3 10 हो गया ना, 10 बन गया 11, यही ना? तो यहां से कितना आ जाएगा? 4000 प्रिंसिपल, और 23 का स्क्वायर 5 2 9 9 2 11 5 2 7 1 8, यही ना? तो इतना अभ्यास कितना हो गया? 1819, कितने पर? 4000 पर। 3 0 ऐसे काट दिए, 4 5 20, 19 5 95, 18 5 90 95, कोई है? बी ऑप्शन सही है।
ठीक है ना। बनाइए, किस ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है यदि ब्याज की दर 10% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज हो प्रत्येक किस्त पर इतना रुपया, प्रत्येक किस्त इतना का हो तो योजना में लिया गया कुल ब्याज निकालना है। ठीक, 5808 इंस्टॉलमेंट है, 10% है बच्चों, 2 किस्तों में 10 बन जाए 11, 10 बन जाएगा 10 बन जाएगा 11 11, यही ना 121, यहाँ 11 से गुना कर दीजिए तो ये भी 121 हो जाएगा, 11 से गुना कीजिए 110, और ये कितना है 100, तो यहाँ से 200 और यहाँ से कितना है डबल करने पर 242, तो ब्याज कितने का है बच्चों 210 माइनस कर लीजिए 32 का ब्याज आया, और प्रिंसिपल कितना है बच्चों, अच्छा इतना प्रत्येक किस्त इतना रुपए का है तो प्रत्येक किस्त 121 का है ना, यहाँ प्रत्येक किस्त 121 बराबर इतना है तो ब्याज आ रहा कितने का 32 का आ रहा था ना, तो 32 और कितना, अब इससे कटेगा पूरे पूरे, है ना, काटिए इसे जरा, 121 से काटिए 5808 को 48 टाइम्स, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 किसी का है क्या, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 इसी का है, वो 1536 ही होगा, है ना, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 इसी का है। ठीक, ओके। 54 कहा 10,500 की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, ओह साधारण ब्याज दर पर है, सिंपल सी बात है। देखो भाई 10500 ये हमारा प्रिंसिपल है, रेट 2 वर्षों में 10,500 बन गया 13,650, तो ब्याज कितना मिला 3,150, 2 जीरो ऐसे काट दीजिए और 105 गुने 3 तो 30 बार में ये कट गया, और 15 दूनी कितना आ गया 30, तो रेट कितना आ गया बच्चों 15%। अब कहा वही राशि समान दर से यदि ब्याज का कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो, ठीक है ना, हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज पर हो तो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, समान धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब अब इसी अमाउंट पे 10,500 रुपया है, ठीक है, 10,000 कितना है 500 रुपया, अब क्या निकालना है इसका, अब मुझे अमाउंट निकालना, लेकिन हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में 2/100, 5 तिहाई और 20 बचे, मतलब 3/40 है ना, 40 हो गया, तो 40 कितना बन जाएगा, हाँ बहुत अच्छा, तो 40 2 बार, यही ना, 43 2 बार, 2 जीरो तो ऐसे उड़ा दीजिए, ठीक है ना, लगभग में लाना है बच्चों, ठीक है ना, तो 3 3 9 9 5 45, ठीक है ना, गुना कर दीजिए इसको, 43 का स्क्वायर पहले कर लीजिए 1849, है ना, 105 से मल्टीप्लाई करिए और 16 से भाग दे दीजिए, 194,145 डिवाइड बाई 16, यही ना, तो 16 एकम 16, 12,134 आ रहे हैं, यही ना, लगभग में 12,134, सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, डरिएगा नहीं, समझ रहे हैं ना, चलिए बनाइए। राहुल ए और बी 2 योजना में इन्वेस्ट करता है, बराबर सम, एक 10% एक 12%, तो ए से मिला है इतना रुपए का ब्याज, देखो यहां देखो 1050 ये हमारा इंटरेस्ट है, और कितने साल में है 2 वर्ष में है, तो 10 10 11 11, तो 100 बन गया 121, तो 21 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, 10% से क्या होगा 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 100 बन जाएगा 121,
तो भैया 21 हमारा ब्याज है, तो 21 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, ये तो हो गया। अब जो है इसने लगाया 12% उसी राशि पर, सेम प्रिंसिपल पर। 12% का मतलब 3 और 25 चौके 100, यही ना। तो हमसे कहा कि बी द्वारा निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, मतलब इसमें 2 साल का 25 होगा और 3 साल का, 2 साल का कितना हो गया, 28 हो गया। तो कितना आ गया, 500, 625, 625 और 784 माइनस कर लीजिए। तो ये 625 बराबर इतना, तो ब्याज माइनस करिए, 159 बराबर कितना। तो बच्चों 21 बचे 105 है ना। 25 दूनी 50, 25 25 और 25 चौके, अब 8 से 9 8 72, लास्ट में 2 किसका किसका है, बहुत लोग का है, तो लास्ट में आ गया 12 72। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। यहाँ 25 का स्क्वायर, यहाँ 28 का स्क्वायर, यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से इतना, तो ब्याज कितना मिलेगा 159। तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, तो 159 बराबर कितना, ऐसे करके ब्याज निकल गया। ठीक, हरिओम, ओम शांति। 56, इतना रुपए की धनराशि इतना 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 3 वर्ष में इतना हो जाती है। ओह, रेट क्या है, बहुत अच्छा। प्रिंसिपल कितना है 15,600 और कितनी हो जाती है 21,900 इतना। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये क्यूब है, किसका क्यूब है याद है, ये 25 का क्यूब है, क्यूब है, देखो तो 25 25 कितना होता है 625, 625 625 में 25 से करिए, 25 से 150 वही ना आएगा, 25 का क्यूब, मतलब ये है 25 और ये किसका क्यूब है, ये तो 25 का क्यूब निकल गया और ये 8 का क्यूब है, किसका है 28 का, 8 क्योंकि 8 का ही क्यूब बाद 2 आएगा लास्ट में, ठीक है ना। ये 28 क्योंकि आसी पास का नंबर होगा, 25 से 26, 26 में तो आएगा नहीं, 7 से भी आएगा नहीं, तो 8 से आएगा, इसीलिए 28 का ही क्यूब होगा। इसका मतलब 3 साल में इतना, तो 1 साल में कितना हो गया 28 बटा में, तो 25 हमारा प्रिंसिपल और ब्याज कितना है, तो कितने साल, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12% था, यही ना। 25 हमारा प्रिंसिपल, ब्याज हमारा 3 है, तो ऐसे कह सकते हैं 25 पे क्या रेट लगाया कि 1 साल में 3 ब्याज दिया, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12% दिया, है ना। या यहीं से लगा सकते, यहीं पर डायरेक्ट 100 से गुना कर सकते हैं, 25 चौके 100, तो 24 28 चौक कितना होता है 112, तो जो कभी 100% था आज हो गया 112, तो कितना ब्याज मिला 12%, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, बनाइए बच्चों। 50 राशि पर 8% वार्षिक ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली, वार्षिक रूप से होने वाली 1 वर्ष का, ओह 1 साल में कितना हो जाएगा बच्चों 8%, और हाफ ईयरली में क्या होगा 8 + 0.4 चौका 16, यही ना, यही अंतर होगा ना। तो 16 × 5 = 80, कितना हो जाएगा, अरे 50,000 का 0.116 होगा, 16 × 5 = 80, 80 रुपए का अंतर आएगा। कभी कभी तो ऐसे बच्चा लोग पूछ देता है कैलकुलेशन। एक धन राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, 6 वर्ष में इतनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया था कि 4 साल में 11880 होती है, 17820, ये 4 साल में थी, और हम उसको जमा कर दें कितने साल तक 2 साल और, मतलब 6 साल, तो इतनी हो जाएगी। तो ये जो यहां से यहां हुई कितने साल में हुई 2 साल में। काट दो जरा, काटो जरा, 11 से कट रहा है ना, 11 एकम 11, 0 11 88, 11 से काटिए, 11 एकम 11, ठीक है ना, 11 छक 66,
ठीक है ना, 11 दूनी यही आ रहा है, 6 2 8 1 9, मतलब कट रहा है 9 से कट रहा है, काटो तो 12 नम 9 से, इसको 9 से काटो, 18 नम 162 होता है, 18 नम 162 होता है, याद कीजिए, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब 3/2, बहुत गुना भाग करा दिया। 3/2 टाइम्स कितने समय में हो रही है? 2 साल में। मतलब कोई भी राशि 3/2 टाइम्स हो जाएगी 2 साल में, ठीक है ना। तो सुनिए भाई साहब, ये प्रिंसिपल है। तो 2 साल में 3/2 हो जाएगी, फिर 2 साल में 3/2, 4 साल हो गया, और 4 साल का दिया है 11880। तो 9 से तो कट रहा था ना, 9 से काटिए तो 9 एकम 9, 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18, 4 से गुना कर दीजिए, 13 चौका 12 है, हाँ एक जीरो दे दिया, 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया? और कुछ छोड़ दिए क्या? तो उसका आधा भाग पूछा है, तो 26 50 26 40 कर दो। अरे 2 से गुना मत करो, 4 से गुना मत करो, सिर्फ 2 से गुना करो, आधा निकालना है ना, आधा, तो 26 40 हो जाएगा ना। हम 4 से गुना नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही से, क्यों? क्योंकि उसका आधा निकालना है, तो 26 40 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? बनाइए बच्चों। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर 10% है तो वार्षिक दर से प्रत्येक किस्त पे इतना रुपया है, तो 10 से 11, 10 से 11, यही ना। हाँ 10 से 11, 2 साल का है क्या? 10 10 11 11, मतलब 121। अब 11 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 121, यहाँ से सॉरी हाँ 110, और यहाँ से 100, 210, और यहाँ 242। प्रत्येक किस्त 5808 है, जो किसके बराबर है? तो ब्याज कितने का आया? 32 का। अब उसका कितना परसेंट निकालना है? उसका 60%। जो ब्याज आया ना, कुल ब्याज का 60% क्या होगा, ठीक है ना। तो ये पिछले बार में काटे थे, 48 बार में काटे थे, 1 जीरो यहां से काट दीजिए, ठीक है। नियरेस्ट कितना आ रहा है? तो गुना करिए, 8 दूनी 16, 6 6 36, 6 लास्ट में 7 क्या कितना आ रहा है? 9000, वही 17 आसपास में आएगा, यही ना। देखिए ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6, 6 6 का 36, तो 6 के आसपास वाला नंबर इस 7 आएगा, यही ना आएगा। तो आंसर अप्रॉक्स लगा दिया, क्योंकि सबके लास्ट में 1 है, 3 है, 2 है, और यहाँ 8 दूनी 16, 16 6 96, 6 आता है, तो 6 के लास्ट में नजदीक में कौन है? यही ना है। हाँ हाँ 921.6, रुक जाइएगा, गुना ही कर लीजिए, कितना रहा गुना करके? 9216 डिवाइड बाई, तो कितना आ रहा है? 921.6। अच्छा, तो 922 हो जाएगा। नहीं, और असुविधा के लिए खेद है, 922, ये तो बस गुना भाग है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा बच्चों, चलिए धाई धाई सीआई में कैलकुलेशन है। बोलिए, एक निश्चित 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, 2 साल का चक्रवृद्धि इतना रुपया है, समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? हाँ हाँ, न वैसे मत कीजिए इसको, 8% है, ठीक है ना। तो 8% का मतलब बता दीजिए, 2/25, 2 साल के लिए क्या मानिएगा?
2 साल के लिए 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप निकालिए यहाँ से, जब 25 से 25 कट गया तो यहाँ 50 बचेगा, यहाँ भी 50 बचेगा, और इसका भी 25 दूनी 4 आ जाएगा। तो देखिए ना 6656 ये क्या है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 104, तो 100 बराबर कितना, ठीक है ना। अब इसे काट दीजिए बच्चों, पूरे पूरे कटेगा, एकदम इधर उधर नहीं होगा। काटिए जरा, 64 बार में यही आ रहा है, तो 6400 देख जो भी आ जाए, 6400 समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं 6656, तो 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर 625 729, यही ना। तो कितने का ब्याज आया, ब्याज कितने का आया 104 का, तो 625 बराबर कितना, ये आ गया प्रिंसिपल। और इसी का 8 दूनी 16%, यही ना, इसी का क्या निकाल देंगे 16%, यही ना 16%, 8 दूनी 16, 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 25 25 625, 25 चौके 4 चौके 16, और ये कट गया 64 बार में, 25 चौके 100, 6400, ऐसे बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते, आसान ऐसे ही होगा, ठीक है ना। जो जहां जैसा हो वैसे ही करिए बच्चों। बनाइए देवी सजनों। विपुल तो मनीष इतना इतना रुपये राशि 20 और 30% वार्षिक दर पर निवेश किया, दोनों समयावधि 3 वर्ष का है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। विपुल तो मनीष द्वारा अर्जित, दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बच्चों। चलिए, ये 15,000 रुपया लगाया और ये 20,000 रुपया लगाया, यही ना। इसका रेट है 20%, 20 पचे 100, तो 5 और 6 का क्यूब, ऐसे निकाल लीजिए, 5 का क्यूब और 125 और 216, ब्याज कितना आएगा 125 माइनस कर लीजिए, 91 ना, है ना, 91 बटा में, यहां से ब्याज आएगा 91 बटा में 125, और यहां पर कितना है बच्चा 30%, कितना है 30%, यहां पर काट दूं, 25 पचे 25 छक 150 और 12 पचे 60, ठीक है ना। अब इसे गुना कर दीजिए बच्चा, 12 एकम 12, 12 नम 108, कितना ब्याज आ रहा है यहां से 10920, यही ना, सही है। हाँ कितना आ रहा है, अच्छा यहां से निकालिए जरा, 30% ब्याज है, ब्याज कितना है 30%, मतलब 10 का क्यूब और 13 का क्यूब करिए, चलो ठीक है, 13 का क्यूब 5200, देखिए ठीक से जरा, 13 का क्यूब है 2197, तो कितने का ब्याज आया 1197 डिवाइड बाई 1000 ना, ठीक है ना। तो यहां से ब्याज कितना आ गया, ये ब्याज आ गया, और ये हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, तो ब्याज बराबर कितना, गुना कर दिए 2 से, 7 दूनी 14, 19 दूनी 38 और 1 23,940, टोटल ब्याज कितना हो गया, बोलिए भाई साहब 34,860, ये चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 34,860 रुपए का, ठीक है ना, यही ना, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ तो नहीं था, क्वेश्चन सही पढ़े थे ना, ठीक है ओके।
तो ऐसे करके जो ज़्यादा लेंदी वाला था ना वो सारा करवा दिया, और सब जो है ऐसे उड़ाने वाला होगा। ठीक है ना। तो आज के इतना ही, ये चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त होता है। आगे हम लोग इस पे अलजेब्रा पे बातें करेंगे। ठीक है ना। ओके, बाय बाय।